दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे शानदार और आइकॉनिक जोड़ियों में से एक मानी जाती है। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और उनके बीच ऑन स्क्रीन रोमांस ऑफ स्क्रीन रोमांस में तब्दील हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रेम कहानी के बीच कितने दर्दनाक मोड़ आए? आइए जानते हैं उनके रिश्ते के बारे में कुछ अनसुनी बातें। जब दिलीप कुमार और मधुबाला फिल्म नया दौर में एक साथ काम कर रहे थे तो एक बड़ा विवाद उभरा था। मधुबाला ने अचानक अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हुए फिल्म छोड़ दी थी। इस पर बी.आर. चोपड़ा ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें पहले तो मधुबाला का नाम था, लेकिन बाद में उसे काटकर बैजंती माला का नाम लिखा गया। मधुबाला ने भी इसका जवाब देते हुए अपनी आने वाली फिल्मों के पोस्टर में नया दौर का नाम तो रखा, लेकिन उसे भी काट दिया। इस जंग में फंसे थे फिल्म के हीरो दिलीप कुमार। इस दौरान एक फैन ने दिलीप कुमार और मधुबाला की फिल्म नया दौर की शूटिंग के दौरान एक तस्वीर शेयर की थी जो इंटरनेट पर वायरल हो गई। 1950 के दशक में दिलीप कुमार और मधुबाला का रोमांस शुरू हुआ और ये लगभग 9 सालों तक चला। दोनों के बीच एक बड़ी खटास आई जो केवल एक शब्द से बनी थी और वो शब्द था सॉरी। मधुबाला दिलीप कुमार से ये शब्द सुनना चाहती थी, लेकिन दिलीप कुमार ने कभी उन्हें माफी नहीं दी। ये वही मोड़ था जब उनके रिश्ते में दरार आना शुरू हो चुकी थी। मधुबाला ने अपनी भावना छुपाई नहीं, वे अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने वाली महिला मानी जाती थी। जब उन्हें दिलीप कुमार पसंद आए तो उन्होंने गुलाबी रंग का गुलाब भेजा जो दिलीप कुमार को बहुत भाया था। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में ये बताया था कि मधुबाला में वह सारी चीजें थी जो वे अपनी जीवन संगनी में चाहते थे। वो कहते थे कि उनके साथ रहते हुए वो कभी भी शर्मीले नहीं रहते थे और जीवन को पूरी तरह से जीते थे। फिल्म तराना के सेट पर दिलीप कुमार और मधुबाला की नजदीकियां और बढ़ीं और दोनों का रिश्ता 9 सालों तक चला। इस दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला के घर उनका रिश्ता भेजा गया और मधुबाला की बहन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि दोनों की सगाई हो चुकी थी और दिलीप साहब की बहन ने एक चुन्नी लेकर उन्हें सगाई की अंगूठी भी दी थी। लेकिन एक और बड़ा विवाद तब हुआ जब फिल्म नया दौर की शूटिंग ग्वालियर में होनी थी। ग्वालियर में एक और फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ गुंडों ने एक महिला पर हमला किया और उसके कपड़े फाड़ दिए। इस घटना के बाद मधुबाला के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक ऐसी खतरनाक जगह पर शूटिंग करे जहां गुंडों ने महिला पर हमला किया है। मधुबाला ने बी.आर. चोपड़ा से साफ कहा कि अगर शूटिंग की लोकेशन नहीं बदली गई तो वह फिल्म छोड़ देंगी। इस पर बी.आर. चोपड़ा नाराज हो गए और उन्होंने कोर्ट में केस तक दर्ज कर दिया। दिलीप कुमार जो खुद मधुबाला के साथ रिश्ते में थे, उन्होंने कोर्ट में मधुबाला के खिलाफ गवाही दी और कहा कि मधुबाला का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना गलत था। उन्होंने ये भी माना कि प्रोड्यूसर और फिल्म की टीम के लिए ये बहुत मुश्किल था। इस कोर्ट केस के बाद मधुबाला का मानना था कि दिलीप कुमार को उनके पिता से जाकर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन दिलीप कुमार के लिए ये संभव नहीं था। वे मानते थे कि मधुबाला के पिता सिर्फ अपने फायदे के लिए उनकी बेटी को नियंत्रित कर रहे हैं। इस पर दोनों के बीच का प्यार धीरे धीरे खत्म होने लगा। जब फिल्म मुगले आजम की शूटिंग खत्म हो रही थी तब दोनों के बीच बातचीत पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। एक सीन में दिलीप कुमार को मधुबाला को थप्पड़ मारना था। उस वक्त सेट पर मौजूद लोग बताते हैं कि वो थप्पड़ इतनी जोर से पड़ा कि मधुबाला की आंखों में से आंसू आ गए थे। 1966 में जब दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी की तो ये खबर मधुबाला के लिए एक और झटका साबित हुई। इसके बाद उन्होंने खुद को दिल लगाने के लिए किशोर कुमार से शादी की, लेकिन वो शादी भी उनकी खुशी का कारण ना बन सकी। दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी में एक खूबसूरत और दर्दनाक जंग थी। दोनों का प्यार कभी पूरा ना हो सका, लेकिन आज उनकी जोड़ी भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमिट छाप छोड़ चुकी है। दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी सिनेमा की सबसे यादगार और रोमांटिक कहानियों में से एक है, जिसने हमें ये सिखाया है कि प्यार में भी बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन वो हमेशा दिलों में एक खास जगह बनाए रखता है।